हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। और जैसे आपको पता है संडे है और संडे के दिन हमारा लेक्चर आता है, दैट इज वीकली करंट अफेयर्स। मतलब पिछले वीक में जो भी चीजें हुई हैं वो मैं आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में आपको पूरा वीक का करंट अफेयर्स कवर करा दूंगा। दैट इज 10th नवंबर से लेके 17th नवंबर तक की सारी करंट अफेयर्स आपको एक सिंगल लेक्चर में मिल जाएगी। ओके, तो इस लेक्चर को स्टार्ट करते हो, देखते हैं क्या क्या चीजें इस वीक इंपॉर्टेंट थी। तो जिस जिसका डेली करंट अफेयर्स मिस हो जाता है या किसी वजह से आप लेक्चर नहीं देख पाते हैं, तो इस लेक्चर को एंड तक जरूर देखना, आपकी सारी चीजें कवर्ड हो जाएंगी। ओके, तो मैं लेक्चर स्टार्ट करता हूं, बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो में लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत से मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेके आता हूं जो एग्जाम में आने के चांसेस जिसके सबसे ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं इस वीक डेली करंट अफेयर्स जो रहा उसके अकॉर्डिंग वीकली में क्या क्या चीजें एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट टुडेस लेक्चर। देखिए, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपनी एक बुकलेट के बारे में बताना चाहता हूं, उसके बाद मैं इस लेक्चर को स्टार्ट करूंगा। दैट इज 11 मंथ करंट अफेयर्स। आप सबको पता है अभी सबके एग्जाम्स चल रहे हैं और आप सबके एग्जाम्स नवंबर, दिसंबर, जनवरी में हैं। ठीक है, इस बीच में अगर आप एग्जाम है तो आप चाहते होंगे कि आपको एक जगह बुकलेट मिल जाए जहां पर सारी चीजें जो हो मेंशन हो एक जगह पर। तो करीबन ये 140 पेजेस की मैंने बुकलेट आपके लिए निकाल दी है, जहां पर आप देख सकते हैं प्रॉपरली एग्जाम ओरिएंटेड मैंने सारी चीजें यहां पर मेंशन कर रखी हैं। ठीक है, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, इंडेक्स हो, नेशनल न्यूज हो, एवरीथिंग इज कवर्ड। कैसे मिल सकती है बुकलेट आपको नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करना है, मैं आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगा। आप चाहे तो एप्लीकेशन से भी बाय कर सकते हो, उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेंशन कर दिया है, तो वहां से भी आपको ये बुकलेट मिल जाएगी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के लेक्चर में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। और जो भी सीरियस स्टूडेंट्स हैं जरूर इस बुकलेट को ले लें, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है ये। ओके, तो चलिए आज का हम वीकली करंट अफेयर्स को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हु वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड इन 38th लीड्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2024। मैं आपको बता दूं ये जो फिल्म फेस्टिवल है यूके में हो रहा है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग बेस्ट फिल्म अवार्ड किसको मिला है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, एनिमल मूवी है, गुलमोहर है, कांतारा है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है द फेबल। याद रखिएगा ये मूवी किसकी है, आपको बता दूं बहुत फेमस पर्सन है, आप शायद नाम इमेज देख के पहचान रहे होंगे। यस, इनका नाम है मनोज बाजपेयी। ओके, तो इनकी मूवी है, याद रखिएगा द फेबल। तो 38th लीड्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में मनोज बाजपेयी की जो मूवी है द फेबल, उसने बेस्ट फिल्म अवार्ड जीता है यूके में। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। इसके डायरेक्टर आप देख सकते हैं राम रेड्डी जो है वो इसके डायरेक्टर है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, तो मूवी भी आपको याद रखनी द फेबल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, how many medals has India won in FISU? That is what? That is International University Sports Federation वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप 2024 शूटिंग। ओके, तो ये जो इवेंट हो रहा था मैं आपको बता दूं न्यू दिल्ली में हो रहा था। इसमें इंडिया ने कितने मेडल जीते हैं ये मैंने आपसे पूछा हुआ है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप जो हो रही थी उसमें इंडिया के कितने मेडल्स आए? ऑप्शंस आपके सामने हैं। इसका करेक्ट आंसर, इंडियन टोटल मेडल जीते हैं 24। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में ए है, दैट इज 24। और 24 में याद रखिए 9 गोल्ड है इंडिया के, 9 सिल्वर है और 6 ब्रॉन्ज है, तो इंडिया के टोटल 24 मेडल्स हैं। मैंने अभी आपको बताया 9th से लेके 13th नवंबर तक ये दिल्ली में ये इवेंट चल रहा था, आपको याद रखना है ना। तो FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप शूटिंग 2024, इसका जो मैस्कॉट था वो एक एलिफेंट था, याद रखिए इसको आप ट्रंकी कह रहे हैं। ठीक है, तो ट्रंकी एक एलिफेंट जो था इस बार का मैस्कॉट था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, तो ये शूटिंग का इवेंट है, आपको याद रखना है, इंडिया के मेडल्स रैंकिंग याद रखनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड में आते हैं। स्पेशल डॉल्फिन एम्बुलेंस जो है वो लॉन्च की गई है अंडर विच मिशन? ये स्पेशल डॉल्फिन एम्बुलेंस है क्या, ये भी मैं आपको बताऊंगा। पहले आप ये सोचिए कि ये किस मिशन के अंदर लॉन्च की गई है। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। ठीक है, आपको पता है नेशनल एक्वेटिक एनिमल है हमारा डॉल्फिन। ओके, गंगेटिक डॉल्फिन हमारा नेशनल एक्वेटिक एनिमल है। इसका करेक्ट आंसर है क्लीन गंगा मिशन के अंदर। इस क्लीन गंगा मिशन के अंदर इस एम्बुलेंस सर्विस को लॉन्च किया गया है। ठीक है, ये डॉल्फिन एम्बुलेंस इनिशिएटिव जो है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के अंदर लॉन्च किया है, जिसके अंदर एजेंडा क्या है? टू रेस्क्यू एंड प्रोटेक्ट गंगा डॉल्फिन, जो आपको पता है हमारा नेशनल एक्वेटिक एनिमल है, उसको रेस्क्यू और प्रोटेक्ट करने के लिए नेशनल क्लीन गंगा मिशन के अंदर इस चीज को लॉन्च किया गया है। ये आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरबीआई ने अनाउंस किया है दैट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक एंड ICICI बैंक विल कंटिन्यू टू बी आइडेंटिफाइड एज, इनको क्या बोला जाएगा? ये अभी भी वही कंटिन्यू रहेंगे, अभी आरबीआई ने ये अनाउंस किया। अब ये है क्या, मैं आपको बताता हूं। ऑप्शंस आपके दिया है, ये स्मॉल फाइनेंस बैंक रहेंगे, माइक्रो मिनी फाइनेंस बैंक रहेंगे, नहीं, ये रहेंगे डोमेस्टिकली सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स।
आप कहेंगे ये क्या होता है? डीएसआईबीज, इनको डिक्लेयर किया गया, 3 ही डीएसआईबीज हैं, दैट इज एसबीआई, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई। मैं आपको बताता हूँ ये होता क्या है। देखिए ये जो अनाउंस किया गया है कि डीएसआईबी है, रहेंगे, ये कहने का मतलब होता है दे आर टू बिग टू फेल, है ना। एक्चुअली ये रहते बहुत इंपॉर्टेंट बैंक रहते हैं कि इंडियन इकोनॉमी के अकॉर्डिंग देखा है, इंडिया के अकॉर्डिंग देखा है, तो ये 3 बैंक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इंपॉर्टेंट होने की वजह से गवर्नमेंट जो थी इनको सपोर्ट करती है, कभी डिस्ट्रेस वगैरह हो तो इन बैंक्स को सपोर्ट किया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये देश के बहुत इंपॉर्टेंट बैंक्स हैं, इसीलिए इनको सपोर्ट मिलता है। तो इनको अभी देश में से कितने डोमेस्टिकली सिस्टमैटिक इंपॉर्टेंट बैंक्स हैं? वो 3 है, दैट इज एसबीआई, एचडीएफसी एंड आईसीआईसीआई। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। अभी आपको बताओ प्राइम मिनिस्टर हमारी फॉरेन ट्रिप पर चले गए हैं, 16 नवंबर से लेके 21 नवंबर तक, याद रखिएगा वो फॉरेन विजिट पर है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी विल गो ऑन 6 डे विजिट पर है वो, ठीक है। टू नाइजीरिया जाएंगे वो, ठीक है, वहां से ब्राजील भी जा रहे हैं। एंड विच कंट्री, और एक और कंट्री, 3 कंट्री की विजिट है जिसमें नाइजीरिया है, ब्राजील और थर्ड कंट्री कौन सी है, ये मैंने आपसे पूछा है। 16 नवंबर से उनकी ट्रिप जो है वो स्टार्ट हो गई है, और क्यों गए वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो उनकी जो थर्ड कंट्री है वो है गुयाना, याद रखिएगा। गुयाना में आपको बता दूं, अगर आप मैप देखेंगे तो ब्राजील के ऊपर, मतलब साउथ अमेरिका में ब्राजील के ऊपर आपको गुयाना कंट्री दिख जाएगी, ठीक है। तो ये उनकी 3 कंट्रीज हैं, नाइजीरिया, ब्राजील एंड गुयाना। ओके, और क्यों जा रहे हैं वो भी मैं आपको बताता हूं। देखिए वो 16 नवंबर को निकले हैं, है ना। सबसे पहले वो जाएंगे नाइजीरिया, ओके, जो कि अफ्रीका में कंट्री है। यहाँ पर वहां के जो प्रेसिडेंट हैं, जिनका नाम है बोला अहमद, उन्होंने इनको बुलाया हुआ है, इसलिए प्राइम मिनिस्टर वहां पे जाएंगे, उनके इन्विटेशन पे वहां पर पहुंचेंगे। उसके बाद वो ब्राजील निकलेंगे, है ना। ब्राजील में क्योंकि 18 नवंबर को उनको G20 की समिट अटेंड करनी है, तो वो उसके बाद ब्राजील जाएंगे। उसके बाद वो गुयाना भी जाएंगे। और मैं आपको बता दूं, गुयाना जाने वाले, गुयाना में अगर हम देखा जाए तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर 1968 के बाद जा रहे हैं, ठीक है। और नाइजीरिया में भी 17 ईयर्स के बाद प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं। तो एक तरीके से मोदी जी तो पहली बार आप कह सकते हो गुयाना और नाइजीरिया जा रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। Which airport won global recognition for digital innovation? डिजिटल इनोवेशन के लिए किस एयरपोर्ट को ग्लोबल रिकॉग्निशन मिला है? ऑप्शंस आपके सामने है। करेक्ट आंसर है हैदराबाद एयरपोर्ट, याद रखना है, डायरेक्ट याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन होगा, कंफ्यूज नहीं होना, जल्दबाजी में आपको दिल्ली एयरपोर्ट नहीं लगा देना है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद एयरपोर्ट, याद रखिएगा। एयरपोर्ट एक्सीलेंस अवार्ड हो रहे थे जो कि सऊदी, ड्यूरिंग सऊदी एयरपोर्ट एग्जीबिशन 2024, जहां पर याद रखिएगा इनोवेशन के मामले में, ग्लोबल इनोवेशन के मामले में अवार्ड किसको मिला है? ये आपको याद रखना है कि ग्लोबल इनोवेशन मतलब डिजिटल इनोवेशन के मामले में अवार्ड जो है वो हैदराबाद एयरपोर्ट को दिया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट ट्राइलेटरल पावर ट्रांजैक्शन इनॉग्रेटेड ऑन नवंबर 15 वाया द इंडिया पावर ग्रिड इन्वॉल्व विच कंट्रीज? कौन सी कंट्रीज के बीच में ये फर्स्ट ट्राइलेटरल पावर ट्रांजैक्शन है? ट्राइलेटरल है मतलब 3 कंट्रीज के बीच में इन्वॉल्वमेंट होगा, तो इंडिया तो होगी ही, इसमें सारे ऑप्शंस में इंडिया है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर मैं बता देता हूं, इसका करेक्ट आंसर है दैट इज इंडिया, और उसके साथ साथ है नेपाल एंड बांग्लादेश। ओके, तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है, इंडिया, नेपाल एंड बांग्लादेश। ओके, तो ये आपको याद रखना है, फर्स्ट ट्राइलेटरल पावर ट्रांजैक्शन बिटवीन इंडिया, नेपाल एंड बांग्लादेश। ओके, और इसको वाया इंडिया पावर ग्रिड को उसने याद रखना, वाया इंडिया पावर ग्रिड इन 3 कंट्रीज को इन्वॉल्व किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। In which city in Brazil is hosting G20 summit that PM Modi going to attend on 18th November? 18th नवंबर को प्राइम मिनिस्टर अटेंड करने वाले हैं G20 समिट को, G20 समिट 2024 को। तो ब्राजील की कौन सी सिटी में होने वाली है? कैपिटल में नहीं होगी, याद रखिए, ब्राजीलिया में नहीं है। करेक्ट आंसर रियो दी जेनेरियो। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। ये है ब्राजील के प्रेसिडेंट। कौन है ये? ब्राजील के प्रेसिडेंट। जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे बता दो ब्राजील के प्रेसिडेंट का नाम क्या है। ये है उनकी इमेज, आपको इनका नाम मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताना है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। विच पार्टी वॉन 2/3 मेजोरिटी इन श्रीलंका पार्लियामेंट्री इलेक्शन हेल्ड इन नवंबर 2024? ठीक है, तो किसने जीता है? 2/3 मेजोरिटी उनके पास आ गई है। किस पार्टी ने जीता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। मैं बता दूं उसी पार्टी के अभी प्रेसिडेंट भी हैं श्रीलंका में, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, नेशनल पीपल्स पावर, याद रखना। बी इज द करेक्ट आंसर, नेशनल पीपल पावर, जिसके प्रेसिडेंट एट प्रेजेंट याद रखिएगा अनुराग कुमारा दिसानायके जो हैं वो एट प्रेजेंट प्रेसिडेंट है नेशनल पीपल पावर के, याद रखिएगा, मतलब श्रीलंका के प्रेसिडेंट है। और उन्हीं की पार्टी जो रूल कर रही है उसे 2/3 एक तरह की लैंडस्लाइड विक्ट्री जो है वो श्रीलंका में उन्होंने अचीव की है।
आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैंने पढ़ाया हुआ है श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर कौन है। शी इज अ लेडी, मैं हिंट दे रहा हूं एट प्रेजेंट, आपको मुझे बताना है श्रीलंका की प्राइम मिनिस्टर कौन है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th, who has become the new president of FICCI, that is Federation of Indian Chamber of Commerce and Industry, in November 2024। FICCI के नए प्रेसिडेंट कौन है वो मैंने आपसे पूछा हुआ है। ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, मैं सीधे करेक्ट आंसर बता रहा हूं, इससे आपको याद हो सके, हर्षवर्धन अग्रवाल, ये उनकी इमेज है, हर्षवर्धन अग्रवाल। ओके, फिक्की की बात करें तो इंडिया की ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट एपेक्स ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, 1927 में स्टैब्लिश हुई थी। और याद रखिए अनीश शाह को रिप्लेस किया है हर्षवर्धन अग्रवाल ने, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल एजुकेशन डे जो है मैं बता दूं 11 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। तो मैंने पूछा है नेशनल एजुकेशन डे कमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच प्रोमिनेंट इंडियन एजुकेशनलिस्ट, याद रखिएगा। तो किसके नाम पर हम किनके नाम पर किस बर्थ एनिवर्सरी पे, याद रखना आपको, नेशनल एजुकेशन डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। ये मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो उसका करेक्ट आंसर है, दैट इज करेक्ट आंसर मौलाना अबुल कलाम आजाद। जल्दबाजी में एपीजे अब्दुल कलाम मत लगा देना, मौलाना अबुल कलाम आजाद जो देश के पहले एजुकेशन मिनिस्टर भी रहे हैं, उन्हीं के नाम पर हम नेशनल एजुकेशन डे जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। इस बार की थीम भी मैं आपको बता देता हूं, इस बार की थीम थी लर्निंग फॉर लास्टिंग पीस, याद रखना थीम थी लर्निंग फॉर लास्टिंग पीस, जो है इस बार की थीम थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12th, Where is 29th UN Climate Change Conference being held in 2024? ठीक है, तो ये UN Climate Change Conference जो है वो कहां पे हुई है, ये मैंने आपसे पूछा है, और 29th है, इसको COP 29 समिट भी कह रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये समिट, एग्जाम में क्वेश्चन डन है, ये आएगा और इजी क्वेश्चन भी है। इसका करेक्ट आंसर बाकू, जो कैपिटल है अजरबैजान की, ठीक है। तो बाकू अजरबैजान में समिट हुई है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा, ठीक है। 11 नवंबर से ही स्टार्ट हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, Which country tourism department has appointed actor Sonu Sood as a brand ambassador for tourism? टूरिज्म के लिए ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया सोनू सूद को, तो किस कंट्री ने अपॉइंट किया है? तो इसका करेक्ट आंसर बता देता हूं, डायरेक्ट याद रखिए, दैट इज थाईलैंड, ठीक है। तो थाईलैंड इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आप मुझे थाईलैंड की कैपिटल क्या है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ थाईलैंड, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए थाईलैंड की कैपिटल। ओके, तो यहां पर करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर सी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज द वर्ल्ड हाईएस्ट एंडुरो माउंटेन बाइकिंग रेस मॉन्डूरो 4.0 जो है वो स्टार्ट की गई है, जो कि वन ऑफ द डिफिकल्ट माउंटेन बाइकिंग रेस भी है, और ये कहां पे स्टार्ट की गई है? इसका करेक्ट आंसर अरुणाचल प्रदेश के तवांग में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में डी है, दैट इज तवांग, अरुणाचल प्रदेश। ओके, तो याद रखना, आपको डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि कहां पे ये हो रही है, तो करेक्ट आंसर अरुणाचल प्रदेश है। ओके, जल्दी से आप मुझे अरुणाचल प्रदेश के सीएम का नाम क्या है, क्योंकि अभी रिसेंटली इलेक्शन में वो इलेक्ट होके आए हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए कि अरुणाचल प्रदेश के सीएम का नाम क्या है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, इन विच सिटी ऑफ बिहार वुमेन एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024, जो कि अभी बिहार में हो रही है, हैज बीन ऑर्गेनाइज ऑन 11 नवंबर। बता दो 11 नवंबर से लेकर 28 नवंबर तक ये चलेगी। मैंने आपसे पूछा है कि कहां पर ये बिहार की किस सिटी में हो रही है, ऑप्शंस आपके सामने हैं। करेक्ट आंसर है राजगीर, याद रखिए, दैट इज ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है, ठीक है। देख सकते हैं 11 नवंबर से लेकर 28 नवंबर तक ये इवेंट हो रहा है। इसमें करीबन 6 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया है, जिसमें से चाइना, जापान, मलेशिया, कोरिया, साउथ कोरिया, थाईलैंड और इंडिया जो है वो 6 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया हुआ है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, द कंट्री ऑफ विच कंट्री हैज डिसाइडेड टू एंड द फास्ट ट्रैक स्टडी वीजा प्रोग्राम इन नवंबर 2024। देखिए इस स्टडी वीजा प्रोग्राम से क्या होता था, उस कंट्री पे इजीली आपको वीजा आपका इजीली अप्रूवल हो जाता था, है ना, ज्यादा टाइम नहीं लगता था, बट अब उस कंट्री ने ये कैंसिल कर दिया है। ये है कनाडा, कनाडा ने कैंसिल किया है। आपको पता है इंडिया कनाडा के रिलेशंस अच्छे नहीं चल रहे हैं, ऑफ कोर्स इंडियन स्टूडेंट्स जो अब कनाडा पढ़ने जाने वाले हैं उनके लिए दिक्कतें आएंगी, ठीक है। यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और अब जो इजिली परमिट होता था विद इन फ्यू वीक्स, अब उसमें ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, पंडित राम नारायण, अभी रिसेंटली इनकी डेथ हो गई, ठीक है, ऑबिटरीज के इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हो गए। मैंने पूछा है किस म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है, पंडित राम नारायण किस म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है? आप यहाँ पर देख सकते हैं इज रिलेटेड टू सारंगी प्लेयर, याद रखिएगा सारंगी प्लेयर रहे हैं ये। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में सी है, अब इनकी रिसेंटली डेथ हुई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, इन नवंबर 2024 इंडियन फॉर्मर लेजेंडरी प्लेयर जिनका नाम है एच.एस. सोधी, उनकी भी एट द एज ऑफ 86 डेथ हो जाती है। मैंने पूछा किस स्पोर्ट से वो एसोसिएटेड थे, एच.एस. सोधी वाज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स? जल्दबाजी में क्रिकेट मत लगा देना, क्रिकेट इज नॉट द आंसर, करेक्ट आंसर है पोलो, याद रखिए पोलो से रिलेटेड थे, ठीक है। उनके भी रिसेंटली एट द एज ऑफ 86 उनकी डेथ हो गई। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया था, इसकी थीम क्या थी, दोनों ही आपको पता होना चाहिए। इसको सेलिब्रेट करते हैं हम 10th ऑफ नवंबर को, ठीक है। और इस बार की थीम भी आपको देखनी है। थीम जो इस बार की थी दैट इज वैक्सीन फॉर ऑल जो थी इस बार की थीम थी। तो थीम भी याद रखिए और आपको डे भी याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, who has sworn as a 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑन 11th नवंबर। तो 51st चीफ जस्टिस कौन बन गए हैं, देखिए अभी आपको पता होगा चंद्रचूड़ जो थे वो 50th चीफ जस्टिस है, बट अब आ गए हैं नए चीफ जस्टिस और उनका नाम है संजीव खन्ना। जस्टिस संजीव खन्ना जो है वो हमारे देश के 51st चीफ जस्टिस बन गए हैं। और ये ज्यादा दिन तक तो नहीं रहेंगे, 6 महीने के लिए ही याद रखिए चीफ जस्टिस बने हैं, फिर रिटायर्ड कर जाएंगे। 13 मई तक ये चीफ जस्टिस रहेंगे देश के। ओके, और अभी द्रौपदी मुर्मू जी ने इनको ओथ भी दिलवा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, हु हैज बिकम द FIH बेस्ट गोलकीपर ऑफ द ईयर अवार्ड। देखिए इमेज देखते ही कुछ लोग समझ गए होंगे कि FIH का बेस्ट गोलकीपर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला होगा। द करेक्ट आंसर है PR श्रीजेश, याद रखिएगा। वैसे तो अब ये रिटायर्ड कर गए हैं बट इनको ये अवार्ड दिया गया है, याद रखिएगा। सी इज द करेक्ट आंसर। एंड मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर जो बने हैं वो हमारे इंडियन हॉकी टीम के प्लेयर हरमनप्रीत सिंह बने हैं, ठीक है। और गोलकीपर कौन बने हैं, PR श्रीजेश। देखिए जो अवार्ड सेरेमनी हुई आप यहाँ पर देख सकते हैं, सेरेमनी जो हुई वो ओमान में हुई है, मस्कट जो उसकी कैपिटल है वहां पर ये इवेंट हुआ है। और देखिए सिर्फ 2 ही अवार्ड इंडिया को मिले हैं, एक मिले हैं मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर हरमनप्रीत सिंह को और एक मिला है बेस्ट गोलकीपर ऑफ द ईयर प्रिया श्रीजेश को। ओके, बाकी इंडियन को नहीं मिले हैं, तो सिर्फ 2 ही आप याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, which brand has been launched in November 2024 to promote the product of socially marginalized artisans। याद रखिएगा जो सोशली मार्जिनलाइज्ड आर्टिसंस होते हैं उनके लिए एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो है वो लॉन्च किया गया है, उसका नाम है टुलिप ब्रांड, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन में सी है, टुलिप ब्रांड जो है वो लॉन्च किया गया है। फुल फॉर्म है ट्रेडिशनली आर्टिसंस अपलिफ्टमेंट लाइवलीहुड प्रोग्राम, ठीक है। ये ई मार्केट प्लेस है, ठीक है, आपको याद रखना है, जहां पर आर्टिसन जो शेड्यूल कास्ट से हैं, अदर OBC से हैं, सैनिटेशन वर्कर हैं, डिसेबल हैं, वो अपने प्रोडक्ट्स को इंडिया और अब्रॉड में सेल कर सकते हैं। इस ब्रांड को अभी शिल्प समागम मेला चल रहा था, जो बता दूं मैं 5 नवंबर से लेके 15 नवंबर तक चला था न्यू दिल्ली में, वहां पर इसको लॉन्च किया गया है टुलिप ई मार्केट प्लेस को। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, अनुष्का शंकर अभी रिसेंटली इनको 67th ग्रैमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया। अभी देखो जीते तो नहीं है बट नॉमिनेट किया गया। मैंने पूछा किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। ये ऑप्शंस आपके सामने हैं, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है, ठीक है। आप यहाँ पर इमेज देख सकते हैं, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, दैट इज वॉलिन। ओके, सॉरी वॉलिन बोल रहा हूँ, सितार, ठीक है, याद रखिए सितार बना हुआ है, वॉलिन में जल्दबाजी बता दिया। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, दैट इज शी इज रिलेटेड टू सितार। ओके, इनके साथ साथ रिकी केट जो है उनको भी नॉमिनेट किया गया है। ओके, और दूसरी जो है वो अनुष्का शंकर है। तो 67th ग्रैमी अवार्ड होने वाला है, तो उसमें नॉमिनेट किया गया। अब देखते हैं इनको अवार्ड मिलता है कि नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, who was re-elected as president of International Hockey Federation for a 4-year term। वापस री-इलेक्ट हो गए, मतलब पहले भी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के यही प्रेसिडेंट थे, वापस री-इलेक्ट हुए हैं। इनका नाम याद रखना आपको, दैट इज तयाब इकराम, याद रखिए तयाब इकराम जो है करेक्ट आंसर है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, वी कमलाकर राव अभी बहुत फेमस म्यूजिक वर्ल्ड में ये पर्सन है, अभी एट द एज ऑफ 88 इनकी डेथ हो जाती है। मैंने पूछा किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड थे, ठीक है, बड़े फेमस हैं ये पर्सन। मैं इमेज दिखा देता हूँ, देखिए ये किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड थे, ये है उनकी इमेज। और ये रिलेटेड थे मर्द, याद रखिएगा मृदंगम प्लेयर से, याद रखिएगा मृदंगम प्लेयर आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये कार्नेटिक म्यूजिक में बहुत यूज होता है, जबकि तबला इस तरह का होता है, ये नॉर्थ इंडिया में बहुत यूज होता है, ठीक है। तो मृदंगम से रिलेटेड थे और अभी रिसेंटली इनकी डेथ हो गई है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर A, okay, मृदंगम player. Okay, next question number 26, which organization is hosting India's first ever ट्राई सर्विस स्पेस एक्सरसाइज, जिसका नाम है अंतरिक्ष अभ्यास 2024। तो पहली बार फर्स्ट एवर ट्राई सर्विस स्पेस एक्सरसाइज जो कि दिल्ली में होस्ट की गई। तो किसने इसको होस्ट किया, ये मैंने आपसे पूछा, ऑप्शंस दिए गए हैं। द करेक्ट आंसर है डिफेंस स्पेस एजेंसी, इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका में है, उसने होस्ट किया है, ठीक है। तो याद रखिए इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में इसने होस्ट किया है। और एजेंडा क्या था, 11 से 13 नवंबर तक ये एक्सरसाइज हुई है। और जो हमारे डिफेंस के, याद रखिएगा मिलिट्री एक्सरसाइज जो ये हुई है ना, इसका एजेंडा क्या है, जो कंट्री के स्पेस एसेट्स हैं, ठीक है, सैटेलाइट्स वगैरह, उनको प्रोटेक्ट करना एक तरीके से, उसके लिए एक्सरसाइज कंडक्ट की गई थी दिल्ली में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, हु विल बी ऑनर्ड विद सत्यजीत रे, याद रखिए सत्यजीत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। कौन ऑनर हो रहे हैं सत्यजीत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से, ऑप्शंस आपके सामने हैं, ठीक है। ये ऑस्ट्रेलियन एक्टर हैं जिनका नाम याद रखिएगा फिलिप नॉइस है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, ठीक है। ही इज अ, सॉरी एक्टर बोल रहा हूं मैं, ऑस्ट्रेलियन फिल्म एंड टेलीविजन डायरेक्टर हैं
फिलिप्स रॉजर नॉइस, जिनको ये अवार्ड मिला है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, ही इज एन ऑस्ट्रेलियन फिल्म डायरेक्टर एंड टेलीविजन डायरेक्टर। ओके, अभी 55th एडिशन चल रहा है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का, जो बता दूं गोवा में स्टार्ट होने वाला है 20th नवंबर से। अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, 20th नवंबर से स्टार्ट होगा, वहीं पर उनको ये अवार्ड दिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 20th, विच हैज बिकम द वर्ल्ड मोस्ट स्टेबल एल्यूमिनियम कंपनी। सबसे स्टेबल एल्यूमिनियम कंपनी कौन सी बनी है? तो याद रखिएगा, हिंडाल्को लिमिटेड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। हिंडाल्को 1958 में फाउंड हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में सिचुएटेड है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, याद रखिएगा, शिगेरू इशिबा, ठीक है, ये रिसेंटली री इलेक्ट हो गए हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। वापस ये प्राइम मिनिस्टर बन गए, किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर री इलेक्ट हुए हैं, ठीक है, ये उनकी इमेज है, इनका नाम है, याद रखिएगा, शिगेरू इशिबा, और ये जापान के वापस से प्राइम मिनिस्टर बन गए। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, एंड ही बिलोंग्स टू लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30th, पंकज आडवाणी हु रिसेंटली वॉन 20th वर्ल्ड टाइटल इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट्स। याद रखिएगा, पंकज आडवाणी ने अभी रिसेंटली 20th वर्ल्ड टाइटल भी जीता है, मैं अभी बताऊंगा इस टाइटल के बारे में, किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, मैं आपको इमेज दिखा देता हूं, ठीक है, इज रिलेटेड टू बिलियर्ड्स। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है पंकज आडवाणी, बहुत न्यूज में भी रहते हैं, और इन्होंने याद रखिए 7th कंसेक्यूटिव टाइम इस इवेंट को जीता है, 20th वर्ल्ड टाइटल। याद रखिएगा 2024 का वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियनशिप जो रही थी, वो टाइटल इन्होंने जीता है, ठीक है। इंटरनेशनल बिलियर्ड्स एंड स्नूकर फेडरेशन ये कराती है टाइटल, और ये टाइटल को पंकज आडवाणी ने 7th कंसेक्यूटिव टाइम जीत लिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, हु हैज वॉन सिंगल टाइटल ऑफ WTA फाइनल्स 2024। देखिए WTA फाइनल की अगर बात करूं तो इट्स अ टेनिस टूर्नामेंट, ओके, इसको जीता है कोको गॉफ ने, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। और ये बता दूं कोको गॉफ जो है यूएसए की प्लेयर है। और अगर WTA फाइनल की बात करूं तो एक प्रोफेशनल वुमेन्स चैंपियनशिप टेनिस टूर्नामेंट है, जिसको वुमेन टेनिस एसोसिएशन कराता है। इसका लोकेशन रियाद सऊदी अरेबिया में है, और वहां पर आपका कोको गॉफ ने, जो अमेरिका की, उन्होंने इस टूर्नामेंट को जीता है इस बार का 2024 का। नेक्स्ट, who won the Chennai Grandmaster 2024 defeating American GM लेवोन अरोनियन। याद रखिएगा, तो किस ने जीता है चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2024? ऑप्शंस आपके सामने हैं, ठीक है, ये है वो पर्सनैलिटी, इनका नाम है GM अरविंद चिदम्बरम। याद रखिएगा, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी के नाम से आप याद कर सकते हैं, चिदम्बरम के नाम से आप याद कर सकते हैं, इन्होंने जीता है और हराया है लेवोन को, ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, Who won the प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन इन मॉरिशस। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इनकी बधाई भी दी है। नवंबर 2024 में मॉरिशस की कैपिटल आप सबको पता होनी चाहिए कि मॉरिशस की कैपिटल क्या है, पोर्ट लुइस है। ओके, तो वहां के अभी नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, और कौन बने हैं, प्राइम मिनिस्टर ने इनकी बधाई भी दी है, ये है नवीन रामगुलम। तो राम जी के नाम से याद कर सकते हो, रामगुलम जो है वो नए प्राइम मिनिस्टर हैं मॉरिशस के। ओके, और ऐसा नहीं है ये फर्स्ट टाइम बने, थर्ड टाइम ये प्राइम मिनिस्टर बने, मतलब ये पहले भी यही थे और अभी भी वापस भी यही बने हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, वेयर विल द 5th नेशनल एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल कल्चरल एंड लिटरेरी फेस्ट एंड कला उत्सव 2024 बी हेल्ड। कहां पे हुआ है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ये हुआ है वहां पर जहां से बहुत से लोग लेक्चर देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर उड़ीसा, उड़ीसा में भुवनेश्वर में हुआ है, ठीक है। तो याद रखिएगा, अभी ये जब आपका ट्राइबल डे था, जिसको हम बिरसा मुंडा जयंती भी कहते हैं, लॉर्ड बिरसा मुंडा जयंती, ठीक है, तो वहीं पर उसी टाइम पे इसको सेलिब्रेट किया गया। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है भुवनेश्वर। 12 नवंबर से 15 नवंबर तक ये इवेंट हुआ है उड़ीसा भुवनेश्वर में, और इसका जो थीम था वो था अ ट्रिब्यूट टू भगवान बिरसा मुंडा एंड ट्राइबल फ्रीडम फाइटर। ओके, तो आपको पता होगा इस बार बिरसा मुंडा की जयंती भी जो है 158th बर्थ एनिवर्सरी उनकी हो रही है, ठीक है, क्योंकि वो 1875 में उनका जन्म हुआ था। तो उसको देखते हुए इस बार 2024 में उनका 150th बर्थ एनिवर्सरी भी स्टार्ट हो गई है, तो उसको देखते हुए ये फेस्टिवल जो है आपको याद रखना उड़ीसा भुवनेश्वर में हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बुकर प्राइज 2024 जो है किसको मिला है फॉर हिज नॉवल ऑर्बिटल। ऑर्बिटल मूवी के लिए, ऑर्बिटल सॉरी नॉवल के लिए उनको ये अवार्ड मिला है। ये है उनकी इमेज, इनका नाम है, ब्रिटेन की है, इनका नाम है समंता हार्वे। याद रखिएगा, समंता हार्वे करेक्ट आंसर है। ब्रिटेन की पर्सनालिटी, इन्होंने बुकर प्राइज 2024 जो है वो जीता है, ठीक है। इट इज नॉट इंटरनेशनल बुकर प्राइज, कंफ्यूज नहीं होना, ये बुकर प्राइज 2024 है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 36, विच एक्टर हैज बीन मेड द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ मध्य प्रदेश टूरिज्म। मध्य प्रदेश टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर कौन अपॉइंट हुए हैं? बहुत फेमस एक्टर हैं, आई थिंक आप इनको जानते होंगे, इमेज से आप पहचान भी गए होंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन में डी है, दैट इज पंकज त्रिपाठी, ठीक है। तो डी जो है वो करेक्ट आंसर है। इनकी मूवी स्त्री, ओ माय गॉड 2, ये सब एमपी में बहुत शूट हुई है, ठीक है, आपको याद रखना है, जिसकी वजह से इनको ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, Who was recently sworn as a Prime Minister of Haiti? हैती एक कंट्री है, मैं बता दूं आपको, जो कि आप देखेंगे अटलांटिक ओशन में सिचुएटेड है, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के बीच में आप देखेंगे जो कैरिबियन आइलैंड्स है वहां पर आपको दिख जाएगी कंट्री, है ना। रिसेंटली इसके नए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं, तो मैंने आपसे पूछा है कौन इसके न्यू प्राइम मिनिस्टर बने हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं। द करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एलेक्स दिदर पिल्स एमे, याद रखिएगा करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो न्यू प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हो गए हैती के, आप यहाँ पर ये कंट्री देख सकते हैं, ठीक है, क्यूबा के जस्ट पास में आपको दिख जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, हु इज ऑथर ऑफ द बुक माँ मदर, ठीक है, माँ या तो मदर आप कह सकते हैं, जिसको रिलीज किया है हमारे अर्जुन राम मेघवाल ने, जो कि लॉ मिनिस्टर है, और ये इसके ऑथर कौन है, ठीक है, माँ दैट इज मदर। इसके ऑथर आप देखेंगे देवेंद्र कुमार धुदावत जो है, वो याद रखना आपको इसके ऑथर हैं, इनकी बुक है, बुक से क्वेश्चन पूछे आते हैं, तो आपको डायरेक्टली याद रखना है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, विच कंट्री हैज पार्टनर्ड विथ भारत डायनेमिक्स लिमिटेड टू जॉइंटली डेवलप पंसीर एयर डिफेंस सिस्टम, ठीक है। तो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने ज्वाइंटली पार्टनरशिप की है पंसीर एयर डिफेंस सिस्टम के लिए, किस कंट्री के साथ पार्टनरशिप की गई है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, और ये की गई है रशिया के साथ, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी जो है रशिया के साथ, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। इंडिया के साथ से भारत डायनेमिक्स लिमिटेड है, कोलैबोरेट करेगा रशिया का रोसोबोन एक्सपोर्ट के साथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 48, द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने अप्रूव कर दिया है रेजिंग ऑफ फर्स्ट वुमेन बटालियन ऑफ सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स, किस सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स की फर्स्ट वुमेन बटालियन जो है वो अप्रूव कर दी है होम मिनिस्ट्री ने, जिसके मिनिस्टर आपको पता होगा अमित शाह है। और किस फर्स्ट वुमेन बटालियन जो है किस सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स की बनेगी। ऑप्शंस आपके सामने हैं, इसका करेक्ट आंसर है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, याद रखिएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। सीआईएसएफ जो है वो करेक्ट आंसर है। आपको बताना है मुझे कमेंट बॉक्स में, एट प्रेजेंट सीआईएसएफ के डायरेक्टर जनरल कौन है, हु इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआईएसएफ, ठीक है। तो जेंडर इक्वालिटी को देखते हुए ये काम किया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 41, who has been appointed as a new chairman of Indian Oil Corporation, जो इंडिया की लार्जेस्ट ऑयल कंपनी है, उसके नए चेयरमैन कौन अपॉइंट हुए हैं। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। द करेक्ट आंसर है अरविंद सिंह सहाने, याद रखिए अरविंद सिंह सहाने जो है करेक्ट आंसर। मैं डायरेक्टली आपको करेक्ट आंसर बता रहा हूं, इसमें आपको याद हो सके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, who has secured the first position in the list of world top 100 city brands अकॉर्डिंग टू ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल सिटी इंडेक्स इन नवंबर 2024। तो कौन सी सिटी ने टॉप किया है, और ऐसा नहीं पहली बार टॉप किया है, कंसेक्यूटिव टाइम टॉप कर चुकी है। और करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी लंदन, याद रखिएगा डी इज द करेक्ट आंसर। आप देख सकते हैं सेकंड कंसेक्यूटिव ईयर जो है टॉप किया है इसने, ठीक है। लंदन ने टॉप स्पॉट किया है इन वर्ल्ड टॉप सिटी ब्रांड्स में, 2 पे न्यूयॉर्क है, 3rd पे पेरिस है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, वर्ल्ड डायबिटीज डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। इसी दिन याद रखिएगा, मैं हिंट दे रहा हूं, चिल्ड्रंस डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो चिल्ड्रंस डे हम 14 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं, तो वर्ल्ड डायबिटीज डे भी उसी दिन सेलिब्रेट करते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में ए है, दैट इज 14 नवंबर। इस बार डायबिटीज डे की थीम जो थी वो थी डायबिटीज एंड वेलबींग, याद रखिएगा डायबिटीज एंड वेलबींग जो थी इस बार की थीम थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, जनजातीय गौरव दिवस जो है, जनजातीय गौरव दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन 15 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है हर साल टू कमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच लीडर, किस लीडर के नाम पर हम जनजातीय गौरव दिवस जो है 15 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं। इनका नाम है लॉर्ड बिरसा मुंडा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में सी है, उनके नाम पे सेलिब्रेट किया जाता है, दैट इज सी इज द करेक्ट आंसर। और 15 नवंबर 1875 में इनका जन्म हुआ था। आप देख सकते हैं इस बार इनकी 158th बर्थ एनिवर्सरी जो है उसका भी एक तरीके से सेलिब्रेशन जो है वो स्टार्ट हो गया है, क्योंकि अब 2025 में इनकी 150th बर्थ एनिवर्सरी हो जाएगी, ठीक है। और एक बात और बता दूं, 15 नवंबर को ही झारखंड भी फॉर्म हुआ था बिहार से अलग होके, और वो बना था 15 नवंबर 2000 में, याद रखें झारखंड बिहार से अलग हुआ था, ठीक है। तो इस दिन ये झारखंड स्टैब्लिश हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। और इस बार प्राइम मिनिस्टर ने इस बिरसा मुंडा जयंती को कहां से सेलिब्रेट किया, वो सेलिब्रेट किया उन्होंने बिहार के जामुई से उन्होंने सेलिब्रेट किया जनजातीय गौरव दिवस को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 45, who has been appointed as a new CEO of Professional Golf Tour of India इफेक्टिव जनवरी 2025 से, याद रखिएगा वो इफेक्टिव हो जाएंगे, मतलब वो अपनी पोस्ट को ले लेंगे। कौन होने वाले हैं सीईओ ऑफ प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के, इनका नाम है अमनदीप जोहाल, याद रखिएगा। एट प्रेजेंट याद रखिएगा प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के जो प्रेसिडेंट है वो कपिल देव है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 46, विच कंट्री हैज रिसेंटली कन्फर्ड इट्स हाईएस्ट नेशनल ऑनर ऑन पीएम मोदी। नवंबर 2024 में
हाईएस्ट अपना कंट्री का अवार्ड जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को दिया है। किस कंट्री ने अनाउंस किया है ये याद रखिएगा, करेक्ट आंसर कैरेबियन आइलैंड की ही कंट्री है, डोमिनिका। ओके, तो इसने अनाउंस किया, डोमिनिका हैती के बगल में ही है, हैती में भी नए प्राइम मिनिस्टर आए हैं, तो डोमिनिका जो है उसने ये अनाउंस किया है कि वो कंट्री का हाईएस्ट अवार्ड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को प्रोवाइड करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, हु विल ऑर्गेनाइज द 4th एडिशन ऑफ लार्जेस्ट कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज, इसका नाम है सी विगिल 24 इन नवंबर 2024। तो एक्सरसाइज जो है 4th एडिशन की है, ये कौन ऑर्गेनाइज करेगा? तो इसका करेक्ट आंसर है, इसको ऑर्गेनाइज करने वाला है इंडियन नेवी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में बी है, दैट इज इंडियन नेवी। 28 से 21 नवंबर को ये एक्सरसाइज होने वाली है, सी विगिल, आपको डायरेक्टली याद रखना है। करीबन आप देख सकते हैं 28 गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस और 6 गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज जो हैं वो भी इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर रही हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, वेयर इज 43rd इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर बीइंग ऑर्गेनाइज, कहां पे ये ट्रेड फेयर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? ऑप्शंस आपके सामने, जनरली ट्रेड फेयर जो होते हैं आपको याद रखना है प्रगति मैदान में न्यू दिल्ली में ही होते हैं, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में ए है, दैट इज न्यू दिल्ली। 14 नवंबर से लेकर 27 नवंबर तक प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में ये होगा। इस बार का जो फोकस स्टेट है वो झारखंड है, जबकि पार्टनर स्टेट जो है वो बिहार और यूपी है। ठीक है, थीम क्या है इस फेयर की? वो है विकसित भारत @2047। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, एशिया का लार्जेस्ट ओपन एयर ट्रेड फेयर जिसका नाम है बाली यात्रा, तो स्टार्ट किया गया है किस स्टेट से? ओके, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है बाली यात्रा। ठीक है, मैं फिर से हिंट देता हूं, देखो मैं सारे ऑप्शंस इसलिए रीड नहीं करता हूं, आपको अदर ऑप्शंस याद ना हो जाए। ठीक है, करेक्ट आंसर है उड़ीसा, है ना। और ये ट्रेड फेयर जो है बहुत इंपॉर्टेंट भी है, याद रखिएगा, ये सेलिब्रेट किया जाता है उड़ीसा की एंशियंट टी ट्रेडिंग हिस्ट्री को देखते हुए। बाली यात्रा जो है एशिया का लार्जेस्ट ओपन एयर ट्रेड फेयर है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, दैट इज उड़ीसा इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 58, व्हेन इज नेशनल प्रेस डे 2024 जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है? ये प्रेस डे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सेलिब्रेट किया जाता है 16 नवंबर को, तो डी जो है वो करेक्ट आंसर है, दैट इज 16 नवंबर। इस बार की थीम भी मैं आपको बताता हूँ, चेंजिंग नेचर ऑफ द प्रेस, ये इस बार की थीम थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 51, वेयर हैज द फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस ऑफ सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी बीन इनॉग्रेटेड? मैं आपको बता दूं, देश के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने इसको इनॉग्रेट किया है, और फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस ऑफ सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी का जो ओपन किया गया वो ओपन किया गया है दुबई में। करेक्ट आंसर है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, दुबई। आप यहां पर देख सकते हैं एस जयशंकर जी को। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 52, हु इज द ओनली इंडियन इन द फर्स्ट फॉर्च्यून 100 मोस्ट पावरफुल पीपल इन बिजनेस लिस्ट? बिजनेस लिस्ट में फर्स्ट फॉर्च्यून 100 मोस्ट पावरफुल पीपल में इंडिया की साइड से सिर्फ एक ही पर्सन है। ठीक है, और वो कौन है? उनकी रैंक है 12th। ओके, इनका नाम है मुकेश अंबानी। ठीक है, और ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो रैंक 1 पे एलॉन मस्क है। ठीक है, और मुकेश अंबानी जो है वो रैंक दैट इज 12th पे, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 53rd, who has been appointed as a new acting chairman of NALSA? This is very important. नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के नए चेयरमैन कौन अपॉइंट हुए हैं? ऑप्शंस आपके सामने, मैं इमेज दिखा देता हूं। इनका नाम है भूषण रामकृष्ण गवई, तो करेक्ट आंसर है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, इन्होंने चीफ जस्टिस संजीव खन्ना को रिप्लेस किया है जस्टिस भुवन रामकृष्ण गवई ने। ओके, नेक्स्ट, इन 2024 व्हाट इज द डेट ऑफ गुरु नानक जयंती मार्किंग 555 बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु नानक देव जी? ओके, तो गुरु नानक जयंती जो है इस बार किस दिन को सेलिब्रेट की गई? उसका करेक्ट आंसर है 15 नवंबर को। देखिए, गुरु नानक जयंती की मैं बात करूं तो वो सेलिब्रेट की जाती है फुल मून डे पे इन द मंथ ऑफ कार्तिक, दैट इज अक्टूबर नवंबर के बीच में आती है। इस बार देखा गया तो 15 नवंबर को ये सेलिब्रेट की गई है ऑन द ओकेजन ऑफ, आप देख सकते हैं जो हमारे बिरसा मुंडा जयंती उसी टाइम पे इसको सेलिब्रेट किया गया है। ओके, और गुरु नानक देव के बारे में आपको पता होगा, फर्स्ट सिख गुरु था जिन्होंने सिखिज्म को फाउंड किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, वेयर हैज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड फर्स्ट बोडोलैंड महोत्सव ऑन 15 नवंबर 2024? ओके, तो कहां इसको इनॉग्रेट किया गया है? आपको पता होगा बोडोलैंड टेरिटोरियल जो एरिया है वो असम में है। कहां पर है? असम में है। तो आप सोचेंगे यार बोडोलैंड असम में है, तो करेक्ट आंसर बी होगा, बी नहीं है, इसको इनॉग्रेट किया गया ऑप्शन नंबर ए न्यू दिल्ली से। याद रखिए, ए जो है वो करेक्ट आंसर है इस बार की। इस याद रखिएगा, इस फर्स्ट था ये, और 2 दिन का ये फेस्टिवल था, और इसकी थीम थी पीस एंड हार्मनी फॉर अ प्रॉस्पेरस इंडिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 56, वेयर इज द वर्ल्ड हाईएस्ट हाई एल्टीट्यूड पैरा स्पोर्ट्स सेंटर जो है वो स्टैब्लिश किया गया? ऑफ कोर्स जो हमारा जो पैरा ओलंपिक्स होगा 2028 में, तो वहां के लिए बहुत एडवांटेज होगा, ऐसे हाई एल्टीट्यूड पैरा स्पोर्ट्स सेंटर जो है डेवलप किया गया है। ये डेवलप किया गया लद्दाख में, याद रखिएगा, ए ले लद्दाख में इसको सेटअप किया गया, जिससे हमारे
2028 में पैरा ओलंपिक्स जो होने वाला है उसमें हमारे प्लेयर्स को बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर 57th, विच कंट्री हैज बॉट सरफेस टू एयर आकाश मिसाइल फ्रॉम इंडिया? इंडिया से बाय किया है सरफेस टू एयर, ठीक है, आप देख सकते हैं मिसाइल है, किस कंट्री ने बाय किया अभी नवंबर 2024 में? करेक्ट आंसर है अर्मीनिया। ठीक है, मैं आपको दिखाया तो अर्मीनिया है कहां पर, आप देखिए मैप देख सकते हैं, ईरान के जस्ट ऊपर आपको अर्मीनिया दिख रहा होगा, इसकी कैपिटल है येरेवन। याद रखिए येरेवन जो है वो अर्मीनिया की कैपिटल है। ओके, तो ये थे मेरे वीकली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, आपने देखा होगा मैंने सारे क्वेश्चंस कवर कर दिए। अगर आपका डेली मिस हो गया होगा तो आप इससे भी कवर कर सकते हैं। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा, टू द पॉइंट डिस्कशन करता हूं, इधर उधर की बातें नहीं करता हूं, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ओके, अब आप सोच रहे होंगे सर हमारा एग्जाम है, हमें एक एमसीक्यू बुकलेट चाहिए पूरी 11 मंथ की। ठीक है, तो ये लीजिए जनवरी से नवंबर तक की 2000 एमसीक्यूज मैं आपको दूंगा, जहां पर एक्सप्लेनेशन भी रहेगा, ओके, डायग्राम्स भी रहेंगे, ठीक है, डायग्राम भी है, एक्सप्लेनेशन भी है, और ये आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे, आपको इजीली होगा गो थ्रू करना। देख सकते हैं बिल्कुल कलर्ड है, और ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी ये बुकलेट। ठीक है, कैसे मिलेगी आप सोचोगे बुकलेट? ये व्हाट्सएप नंबर पर आप व्हाट्सएप करिए, आपको डिटेल्स मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ये बुकलेट आपको मिल जाएगी, और ये एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करेगी रिवीजन के लिए, एमसीक्यू पढ़ने के लिए। आप कहेंगे सर एमसीक्यू कैसे सॉल्व करें, पहले हम कुछ पढ़ें तो ये लीजिए, उसके लिए मैंने आपके लिए एक डिटेल बुकलेट भी निकाल दी 11 मंथ की। यहाँ पर क्या है, प्रॉपर डिफेंस, सबमिट्स, नेशनल न्यूज, ये सारी चीजें मैंने प्रॉपर कवर कर दी है। आप इस बुकलेट को ले लीजिए, इसको पढ़िए, उसके बाद आप इस एमसीक्यू को सॉल्व कर सकते हैं। ये दोनों बुकलेट आपको एक साथ मिल जाएगी। करना क्या है, सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, डिटेल्स में प्रोवाइड कर दूंगा, या तो आप एप्लीकेशन से भी बाय कर सकते हैं, देवाशीष क्लासेस एप्लीकेशन का नाम है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। तो आप कहेंगे सर सैंपल दिखाइए, तो ये देखिए मैंने कुछ सैंपल पेजेस डाल रखे हैं। ठीक है, इस तरह ये बुकलेट बहुत हेल्पफुल होगी, और ज्यादा मोटी भी नहीं है, 140 पेजेस की, एक बार पढ़ के चले जाना, पूरे 11 मंथ की करंट अफेयर्स आपकी यहाँ पर कवर हो जाएगी। ठीक है, और एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टू द पॉइंट यहाँ पर सब चीजें मेंशन की गई हैं। ठीक है, अब इस बुकलेट के साथ साथ और क्या क्या मिलेगा आपको? अभी आपने मेरा वीकली करंट अफेयर्स देखा, अगर जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे मैं जनवरी 2024 से बना रहा हूं, करीबन 1 साल हो गया मुझे वीकली करंट अफेयर्स बनाते हुए। डेली करंट अफेयर्स भी मेरा लेक्चर आता रहता है। ठीक है, तो आप देखते हो मैं टॉपिक वाइज भी करंट अफेयर्स बनाता रहता हूँ, स्टैटिक जीके की भी हमारे लेक्चर्स आते रहते हैं। ठीक है, फिर आप हमारे कंपाइलेशंस देखते हैं, जैसे अभी आपने 11 मंथ का वीडियो देखा होगा, 10 मंथ, अभी दिसंबर आएगा, हम 12 मंथ भी बनाएंगे। ठीक है, फिर मंथली करंट अफेयर्स भी हम बनाते हैं, तो ये सारी चीजें हम बनाते रहते हैं। ठीक है, और ये ऐसा नहीं हम आज से बना रहे हैं, बहुत साल से, 3-4 साल से हम इसको बना रहे हैं। ठीक है, तो ये बुकलेट आपको कैसे मिलती है, ये सब भी मिलेंगी आपको, कहने का मतलब जो आगे के मंथ है ना, जैसे 2025 में जो आएंगे वो भी मिलेगा। मतलब एक बार पेमेंट करना है, वन टाइम पेमेंट करना है, ये दो बुकलेट, इसके साथ साथ अदर बेनिफिट्स भी आपको सारे एक जगह पर मिल जाएंगे। तो ये आपके लिए इतना अच्छा ऑफर कॉस्ट अभी चल रहा है, तुरंत आप व्हाट्सएप करिए और डिटेल्स आप ले सकते हैं, या तो आप एप्लीकेशन से भी बाय कर सकते हैं। याद रखिएगा बहुत हेल्पफुल रहेगी ये आपके लिए। मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जो लोग सीरियस है पढ़ाई को लेके, थोड़ा सा अगर पैसा आप पे खर्च हो रहा हो बट इतने बेनिफिट्स मिल रहे हैं, ठीक है, तो तुरंत इन बेनिफिट्स को ले लो, क्योंकि लाइफ टाइम है। ठीक है, कहने का मतलब कुछ लोग कहते हैं सर लाइफ टाइम क्या करेंगे, आगे क्या करेंगे, तो आप कोई भी एग्जाम देते हो, आपका मन नहीं भरता होगा, लेटर सपोज आपने पीएससी निकाल भी ली, ठीक है, तो या यूपीएससी भी निकालिए, तो आपकी रैंक अच्छी नहीं है, तो आप रैंक इंप्रूवमेंट के लिए देते हो। ठीक है, आप दूसरे एग्जाम्स भी देते हो, तो ये लाइफ टाइम रहेगा, तो एक बार ले लिया तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, अगर आप मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर रहे हो देवाशीष क्लासेस, तो वहां पर आप चले जाना, वहां पे हैंड रिटन नोट्स के मैंने सैंपल डाले हुए हैं। ठीक है, जैसे पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये सारे नोट्स के सैंपल डाले हुए हैं। आप इन नोट्स को इजीली बाय कर सकते हो, आप चाहो तो घर में आपको आ जाएंगे, हार्ड कॉपी में आप बाय कर सकते हो, आप चाहते हो नहीं सर सॉफ्ट कॉपी में बाय करना, तो आप सॉफ्ट कॉपी में भी बाय कर सकते हो। तो एक बार एप्लीकेशन जाकर इनको विजिट जरूर करना, सैंपल को चेक करना, ये सब्जेक्ट नोट्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। कोई डाउट क्वेरी है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, और कॉलिंग नंबर भी मैंने दे रखा है। ओके, यहाँ पर आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स भी मिल जाएंगे, एक बार एप्लीकेशन को जरूर विजिट करें। ओके, याद रखिएगा जो लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं उनके लिए जनरल स्टडीज की क्लासेस मैंने बना दी हैं। जनरल स्टडीज का कोर्स आपको मेरे एप्लीकेशन में मिल जाएगा, वहां पर पॉलिटी की क्लासेस मेरी, ज्योग्राफी की, हिस्ट्री की, करंट अफेयर्स की सारी क्लासेस आपको यहाँ पर जनरल स्टडीज में मिल जाएंगी। आपको करना क्या है, एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और जाके जनरल स्टडीज के कोर्सेज को देख लेना है, ये एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ओके, तो याद रखिएगा अगर आपको क्लासेस चाहिए हर सब्जेक्ट की तो वो भी अवेलेबल हो जाएगी। ओके, अभी हमारा लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है, बहुत मेहनत से मैंने आज लेक्चर बनाया हुआ है, बहुत टाइम लगता है लेक्चर्स को बनाने में, ऐसी पीपीटी लाने में जो टू द पॉइंट है। देखिए विदाउट टू द पॉइंट लेक्चर लाना हो कोई भी ला सकता है, बट टू द पॉइंट में लेक्चर लाता हूँ, टाइम वेस्ट आपका आई थिंक 1 सेकेंड का भी नहीं होता है। तो एटलीस्ट आप वीडियो को शेयर किया करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, इसमें हम लोग जल्दी अपने टारगेट पे पहुंचे, और भी मैं आपके लिए लेक्चर्स लाता रहूंगा। आज संडे है, आई नो आप लोग बिजी रहते हैं संडे के दिन, बट
आधा घंटा तो आप निकाल ही सकते हैं, उस लेक्चर को पूरा देख सकते हैं। ओके, कोई डाउट क्वेरी है कमेंट बॉक्स ओपन है, वहां पर आप कमेंट कर सकते हैं। और जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं जिनको नोट्स चाहिए, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप व्हाट्सएप जरूर करें। ओके, अब यहाँ पर हमें चलना होगा। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।